हाय स्टूडेंट, बरमोस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम। मैं सरुण कुमार। सभी स्टूडेंट पेरेंट्स को पता है 18 ऑफ जनवरी ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का एग्जाम्स हुआ है और क्लास 6 का मैं सैनिक स्कूल वाइज कट ऑफ पहले से वीडियो डाल दिया है और आपने देखा भी होगा और आई होप आपको उस कट ऑफ के अकॉर्डिंग मार्क्स भी मिला होगा। यदि कम मार्क्स मिला है तो कोई टेंशन नहीं लेना है। मैं आपको काउंसलिंग में आपको बताने वाला हूँ कि आपको कैसे सैनिक स्कूल को चूज करना है ताकि आपका कम मार्क्स में सिलेक्शन हो। उसके लिए आप प्रॉपरली यूट्यूब पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपका कोई भी अपडेट मिस नहीं होगा। तो आप एक कम मार्क्स में भी सैनिक स्कूल में सिलेक्शन ले सकते हैं। तो मैं प्रॉपरली गाइड करूंगा। ये कट ऑफ है क्लास 9 के लिए, जिसमें हम देखेंगे कौन सी सैनिक स्कूल्स में सीट है या नहीं है। यदि नहीं है तो उसमें कट ऑफ्स का कोई सेंस नहीं निकलता है, और है तो कितनी सीट्स है और कितनी कट ऑफ्स वहाँ की होने वाली है वो हम देखेंगे। तो सभी स्टूडेंट जो क्लास 9th वाले बच्चे हैं, सबसे पहले जो आपका स्कोर बना है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आपका स्टेट कौन सा है, आपको कितना मार्क्स मिला है, और मैं उसके अकॉर्डिंग एक फाइनल कट ऑफ और डिसाइड कर सकता हूं कि आपका क्या होने वाला है। ओके, अभी जो मैं रफली आपको आइडिया दे रहा हूं कि इतने मार्क्स पर आपका होने की प्रोबेबिलिटी बनी रहेगी ऑल इंडिया के कहीं भी सैनिक स्कूल में। तो फटाफट हम इसको देखते हैं। तो सभी स्टूडेंट अपना स्कोर कमेंट करिए और अपना स्टेट कमेंट करिए और अपनी कैटेगरी। तीन चीज करना है, स्टेट, कैटेगरी एंड आपके टोटल मार्क्स कितने हैं। ठीक है, फिर मैं आपको बता पाऊंगा कि अगले कट ऑफ रिवाइज कट ऑफ जिसमें आपकी फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं चलता हूँ सीट के ऊपर। ओके, तो सीट देखेंगे कितनी सीट्स है और उसी के अकॉर्डिंग मैं वहां पर आपको रिमार्क कर दूंगा कट ऑफ को। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे क्लास 9th की ये सीटें हैं। सीट में आपका प्रोस्पेक्टर था लास्ट टाइम का 2026-27 वैकेंसी के लिए। ये जो एंट्रेंस एग्जाम के लिए सीट फिल की जाएगी, क्लास 9 के लिए ये सीट है। ओके, क्लास 9 के लिए स्पेशली सीट निकलती नहीं है। वही बच्चों का होता है सीट जो 6 में एडमिशन लेता है, लेकिन किसी रीजंस 1 7th 8 क्लास या 6 क्लास में सीट छोड़ के चले जाता है तो उसको फिर से मतलब फिल की जाती है सीटों को 9th के लिए। ओके, जो 8 क्लास में पढ़ने वाला बच्चा 9th के लिए एग्जाम देता है उसके लिए। तो यहाँ अमरावती नगर में आप देख पा रहे होंगे यहाँ 0-0 सीट है। तो यहाँ कोई कट ऑफ का सेंस नहीं निकल रहा। जब ये काउंसलिंग करे तो इस सैनिक स्कूल को टारगेट बिल्कुल नहीं करे। ठीक है, यहाँ पे दो चीज आपको नजर आ रही होगी। ये बॉयज है, बॉयज में होम स्टेट। होम स्टेट का मतलब आप समझ गए होंगे कि मैं राजस्थान का हूँ और राजस्थान में सैनिक स्कूल कौन कौन सा है, चित्तौड़गढ़ एंड झुंझुनू है। यदि मैं दोनों में फिल कर रहा हूँ, दोनों में मैंने फर्स्ट चॉइस रखी है, तो इस कट ऑफ के अकॉर्डिंग ये सीटें आपकी होगी बॉयज की। ठीक है, और इधर गर्ल्स की होम स्टेट की ये वाली रहेगी। ठीक है, आप समझ गए होंगे मेरा कहने का मतलब क्या है। और मैं राजस्थान का हूँ या फिर अदर स्टेट की सीट ले रहा हूँ, जैसे हरियाणा के लिए मैं चॉइस कर रहा हूँ, टारगेट कर रहा हूँ, तो मैं ये अदर स्टेट में आने वाला हूँ, ये वाला। ओके, ये अदर स्टेट में आऊँगा। ठीक है, तो आपको नजर आ रहा है यहाँ पे कैटेगरी नजर आ रही होगी, SC ST OBC NCL डिफेंस जनरल। ओके, और ये आ गई आपकी होम स्टेट। ऐसे अदर स्टेट में होती है SC ST OBC NCL डिफेंस जनरल एंड ये आपकी अदर स्टेट की सीट आ गई। ठीक है, तो ये 5 कैटेगरी आपकी होम स्टेट हो गई, 5 अदर स्टेट में सेम कैटेगरी हो। ठीक है, तो यहाँ दूसरा है आपका सैनिक स्कूल अंबिकापुर। अंबिकापुर में आप देख पा रहे होंगे SC की एक सीट है। जिस बच्चे के 350 प्लस मार्क्स है वो लगभग हर एक कहीं ना कहीं सैनिक स्कूल में सेटल होने जैसा स्कोरिंग है क्लास 9 के लिए। यदि 350 से बिलो है तो उसके लिए थोड़ा सा आपको टाइम मतलब थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। इसमें यदि आपकी बात करूँ तो 330 प्लस का जो स्कोरिंग वाला बच्चा इस SC कैटेगरी की सीट ले सकता है। ST में 320 प्लस तो एटलीस्ट होना चाहिए। ओके, कम से कम एटलीस्ट 320 का होना चाहिए। बाकी 8 सीट के लिए डिसाइड करना बहुत ही मुश्किल है। यदि एक बच्चा हमको 360 का मिल गया, जो मैंने एवरेज कट ऑफ बताई है, वो बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, यहाँ 360 भी जा सकता है, 370 भी जा सकता है। ओके, वो डिपेंड करता है आपके टोटल। यहाँ नंबर ऑफ सीट यदि 3 से 4, 4 से 5 हो तब तो जाके ये कट ऑफ डाउन जा सकती है। बाकी बेसिकली स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है। अंबिकापुर में प्रिपरेशन करने वाले बच्चों के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये 330 प्लस है, ये कैटेगरी यहाँ पे मिल सकता है। OBC NCL 350 प्लस वाले बच्चों को मिल सकता है। यदि मैं डिफेंस की बात करूँ तो 330 प्लस पर यहाँ मिलने की उम्मीद है। ओके, जनरल में 350 या 355 प्लस आपका बैठ सकता है। ठीक है, तो ये बेसिकली मैं आपको क्लियर कर दूं, जिस बच्चे के OBC, ओके, जनरल और आपका डिफेंस डिफेंस कैटेगरी यदि इसमें 350 प्लस है तो उस बच्चे को बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, कहीं ना कहीं आपका सेटलमेंट हो जाएगा। होम स्टेट में नहीं होगा तो अदर स्टेट में हो जाएगा अंबिकापुर से। ठीक है,
तो ये आपका है। अब यहाँ सीट के अकॉर्डिंग आप दिमाग लगा सकते हैं कि यहाँ ST SC के लिए 330 प्लस, OBC डिफेंस के लिए आपका 350 प्लस और जनरल के लिए 360 प्लस। ये होम स्टेट की हो सकती है। ST SC अदर स्टेट से यहाँ पे डिसाइड करना बहुत मुश्किल है। 9 की कट ऑफ तैयार करना इतना आसान नहीं है जितना हम सोच रहे हैं, इसलिए ये सीट वाला फॉर्मेट मैं साथ में लेके आया हूँ ताकि आपको पता चले। यहाँ जनरल है 350 प्लस, ओके, 350 प्लस से नीचे नहीं आएगा। 340 प्लस आपका अदर स्टेट से मान के चलिए, 350 प्लस यहाँ पर भी, ओके। ये 360 हो सकता है। OBC डिफेंस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, ध्यान रखना आप। OBC डिफेंस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, तो ये ध्यान रखिए, ये कट ऑफ्स आपकी हो सकती है। ST SC में वही 340 330 आपकी हो सकती है, ठीक है। तो ये आपका सीट का मतलब इसके लिए है। यदि यहाँ बात करें अपन गर्ल्स की, तो गर्ल्स में देखिए SC कैटेगरी की एक ही सीट है, तो गर्ल्स के लिए कितनी हो सकती है, 320 प्लस तो मार्क्स एटलीस्ट होना चाहिए। OBC में 350 प्लस आपका होना चाहिए। फिर एक सीट के लिए मैं इतना डेफिनेटली बोलना मुश्किल है। रीजंस है कि वहाँ से गर्ल्स ने अपेयर भी हुई है कि नहीं हुई है एग्जाम्स में, और अपेयर हुई है तो कितने कितने मार्क्स लेके आई है वो भी डिपेंड करती है। तो आपको फाइनली अभी स्कोर कार्ड के लिए रुकना है। जैसे स्कोर कार्ड रिलीज होगा तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, ओके। ये आपका भी ऑफिशियल सेंसर की जारी होगी। ऑफिशियल सेंसर की के साथ आपकी जो हमार बच्चा भर के आया है वो जारी होगा। उसके बाद सभी स्टूडेंट को पता लग जाएगा कि कितना कितना स्कोरिंग हुआ है। उसके फिर आप कमेंट करेंगे, उसके बेवर पर अपन पता कर लेंगे। एंड फिर क्वालिफाई लिस्ट आएगी, आपका रिजल्ट आएगा। क्वालिफाई लिस्ट में अपन फिल्टर लगा के देख लेंगे कि अंबिकापुर से कितने बच्चे बैठे हैं और उनमें हाईएस्ट कितना है, तब जाके इसका फाइनल कट ऑफ में तैयार कर पाऊंगा। लेकिन बेसिकली अभी आप इस पर थोड़ा सा मतलब होता है ना, आपका इंतज़ार था। जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था कि आपका मैं क्लास 9 का कट ऑफ भी यहाँ आपको मेंशन करने वाला हूँ, तो वो उसको कमेंटमेंट को पूरा करने के विचार में हूँ। वही मैं कमेंटमेंट पूरा कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी तो आपको आवाज़ में भी बहुत बदलाव दिख रहा होगा। काफ़ी हमारे बच्चों को एग्ज़ाम्स दिलाने में काफ़ी वर्किंग होती है, क्योंकि 5 से 6 सेंटर पे एग्ज़ाम्स दिलाए हमने। और चलिए, बच्चों ने एटलीस्ट बहुत अच्छा किया। 270 भी किया है, 275 भी किया है, ओके। और 280 भी किया है, 285 भी किया है। इससे हमको ये खुशी हुई कि हमने जो 4 दिन 5 दिन 1 साल भर का जो मेहनत कर रहे हैं उसका बेनिफिट आ गया। अब तबीयत हमारी रिकवरिंग हो जाएगी, ठीक है, आपके आशीर्वाद से। चलिए, आपको यहाँ मोटा मोटा पता लग गया अंबिकापुर में। अमेठी का ये है आपके सामने। अमेठी में ध्यान रखिए 350 प्लस यहाँ पे आप मानोगे, ठीक है, ST SC में। और OBC में आपका 365 प्लस, ठीक है। जनरल की सीट है 370 प्लस, ठीक है। ये आपका रहेगा होम स्टेट। अदर स्टेट से SC क्या सीट है यहाँ पे, SC की एक सीट है और जनरल की एक। तो ये 350 प्लस यहाँ पे मान लीजिए, 340 प्लस यहाँ मान लीजिए, ठीक है। अदर स्टेट से आएगा। और गर्ल्स की मैं बात करूँ, होम स्टेट गर्ल्स इसमें OBC में एक है, OBC में एक है, तो अदर स्टेट से आप 350 प्लस मान के चलिए, ठीक है। इधर आपका कोई सीट है नहीं, ठीक है। तो ये आपका क्लियर हो गया। ऐसे ही आपका बालाचड्डी है, ठीक है। बालाचड्डी सैनिक स्कूल आपका 3rd नंबर पे देखिए, इसमें कोई सीट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ की कट ऑफ बताना कोई सेंस वाली बात नहीं है। हाँ, आपका भुवनेश्वर में कोई सीट है, इसमें भी कोई कट ऑफ बताने का सेंस नहीं है। बीजापुर में है, तो यहाँ ध्यान रखिए 350 प्लस रहेगी। और ये जनरल की है, तो 360 प्लस में यहाँ सिलेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद मैं बात करूँ यहाँ SC होम स्टेट की, सॉरी अदर स्टेट से। अदर स्टेट से ST है तो 345 प्लस आप लेके चलिए कि बीजापुर ठीक है। डिफेंस में आपका 340 प्लस होगा, और यहाँ जनरल में 355 प्लस मान लीजिए, ठीक है। ये रहेगा। यहाँ अदर स्टेट होम स्टेट की गर्ल्स की एक सीट है OBC में, ठीक है। ध्यान रखिए, कॉलम को आपको ध्यान रखना है, ओके। और यहाँ पे आप 350 प्लस मान के चलिए, 350। बाकी तो डिसाइड नहीं कर सकते, 370 की भी लड़की मिल सकती है, ठीक है, उसी को मिलेगा। लेकिन इतना एटलीस्ट होना चाहिए। हो सकता है 370 वाले का रिक्वायरमेंट और सैनिक स्कूल हो, इसके चक्कर में उसकी कट ऑफ डाउन जा सकती है, तो इतने मार्क्स मिल सकते हैं। ये इसमें है नहीं। आपका हो गया कंप्लीट ये। चंद्रपुर में सीट है, चंद्रपुर में SC की बहुत अच्छी सीटें हैं, तो होम स्टेट में 340 प्लस में आपको मिल जाएगा, ओके। और यहाँ OBC में भी है, 350 प्लस में आपको मिल जाएगा यहाँ पे।
ठीक है। डिफेंस में 345 प्लस में आपको मिल जाएगा। ओके, जनरल की बहुत अच्छी सीटें हैं यहाँ, जनरल की बहुत अच्छी है तो 355 प्लस में आपको ये मिल जाएगी। ओके, 22 सीट है शायद, मेरे को लगता है यहीं सबसे ज़्यादा सीट होने वाली है। यदि मैं बात करूँ अदर स्टेट से, अदर स्टेट से कोई सीटें नहीं है, ओनली आपका जनरल में है 350 प्लस आप मान के चलिए, कम से कम एटलीस्ट 350 प्लस। के बाद आप बात करेंगे यहाँ, ये आपका होम स्टेट ओनली गर्ल्स जनरल कैटेगरी का है, होम स्टेट 355 प्लस, ठीक है। और यहाँ पे बात करें तो आपका एसटी का है 350 प्लस होगा। ओके, और आपका और कोई सीट नहीं है, ठीक है। इसके बारे में क्लियर हो गया। चिनचिप में सबसे ज़्यादा सीटें हैं, देखिए चिनचिप में भी सबसे ज़्यादा सीट चिनचिप में है। यहाँ एससी कैटेगरी का है, होम स्टेट का 330 प्लस में बात बन जाए। ओके, 320 प्लस में बन जाएगी। और यहाँ ओबीसी एनसीएल में है 340 प्लस में आपका यहाँ सीट मिल जाएगा। इसका कट ऑफ डाउन जा सकता है क्योंकि नंबर ऑफ सीट बहुत अच्छी है होम स्टेट की, ठीक है, तो यहाँ डाउन जा सकता है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, यहाँ डिफेंस में आपका 300 प्लस में बैठ सकता है। ओके, एसटी एससी से भी कम कट ऑफ रह सकती है। जनरल की बात करें तो 350 प्लस आप मान सकते हैं यहाँ। और बाकी इसमें कट ऑफ आप 10 मार्क्स तक कम भी चल सकते हैं, 10 मार्क्स तक आप कम भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ सीट बहुत अच्छी है। तो मैं 330 बता रहा हूँ, 300 प्लस मान सकते हो, 280 प्लस में भी हो सकता है एसटी में। तो आप इसमें तो कोई डिसाइड नहीं है, ये आप अमेंडमेंट कर लीजिए यहाँ, क्योंकि 7 सीट है तो आप 300 नंबर मान लीजिए, इसका 280 प्लस में मान लीजिए, ठीक है, इनका देख लीजिए। इसके बाद अदर स्टेट बॉयज़ का भी है यहाँ, एससी का 320 प्लस आपका हो जाएगा यहाँ पे 320। और एक सीट की बात करें तो यहाँ पे आपका 315 के प्लस के करीब हो जाएगा। यदि बात करें ओबीसी की भी है यहाँ सीट, 7 सीट ओबीसी की तो 330 प्लस में यहाँ सेटलमेंट होने वाली प्रोबेबिलिटी बनी रहेगी। डिफेंस है तो डिफेंस में 320 प्लस की प्रोबेबिलिटी बनी रहेगी। आप ट्राई कर सकते हैं जनरल में 340 प्लस, ठीक है, 340 प्लस की, तो ये प्रोबेबिलिटी बनी रहेगी क्योंकि नंबर ऑफ सीट आप देख पा रहे होंगे तो बहुत ही अच्छी है यहाँ पे, ठीक है। बाकी आगे हम बात करें इसमें, ये गर्ल्स की सीटें भी हैं यहाँ। गर्ल्स की सीट ओनली फॉर एक जनरल कैटेगरी में है, ठीक है, 1 सीट, तो आप 330 प्लस मान के चलिए। और यहाँ अदर स्टेट से हैं 330 या 320, आप इसकी कट ऑफ मान सकते हैं। यदि इधर सीट है, यहाँ जनरल में सीट है तो 340 मान सकते हैं, ठीक है, तो ये सीटें रहेगी। ओके, बाकी ये दूरी के कारण इसकी कट ऑफ्स कम भी हो सकती है, ध्यान रखना। अदर स्टेट से कोई लड़की यहाँ भेजना इतना आसान नहीं है, कभी कभार 250 वाले की भी आ जाता है, ठीक है, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि ये कट ऑफ तो हम सीट कम है तो उसके हिसाब से बता रहे हैं आपको, बाकी कट ऑफ बहुत डाउन चले जाती है। कभी कभार दूर दराज नहीं भेजना चाहते हैं बच्चों को, उसके मार्क्स अच्छे होते हैं फिर भी नहीं जाते हैं, लेकिन कम मार्क्स वाला बच्चा थोड़ा सा दिमाग लगाता है कि चलो ठीक है, दूरी तो बढ़ रही है, मिल तो गवर्नमेंट सैनिक स्कूल रहा है, उस हिसाब से कम मार्क्स वाले को ले लेता है वो सैनिक, ठीक है। इसके बाद आप देख पा रहे होंगे यहाँ चित्तौड़गढ़। अब चित्तौड़गढ़ में जिसका सपना है वो इस बार तो 0-0 हो गया। क्या हो गया बेटा? 0-0, क्योंकि कोई सीट नहीं है। चित्तौड़गढ़ एक अच्छा सैनिक स्कूल है, सभी को पता है, टॉप 5 का अंडर 10 में सैनिक स्कूल आता है। और यहाँ पे बात करें, यहाँ ईस्ट सियांग में इन 3 में नहीं है, एक सीट है और 3 सीट है। यदि एक सीट है तो 340 प्लस मानो, और 3 सीट है तो आपका 350 प्लस, ठीक है। ईस्ट सियांग में होम स्टेट के जो बच्चे होंगे वो होंगे, बाकी मेरे को लगता नहीं है कि उन बच्चों को इतना प्रिपरेशन करने का सोर्सेज मिला होगा, तो इस सीट को आप कम कर लीजिए। ईस्ट सियांग के बच्चे देख रहे होंगे सर हमारे तो इतना कुछ होता नहीं है, तो 320 कर लीजिए और 330 कर लीजिए, ठीक है, इतना नंबर तो लाए होंगे बच्चा, इतना तो लाना ही होगा, फिर कंपटीशन का फायदा ही क्या हुआ। और यहाँ पे आपने देख लिया एससी, अदर स्टेट से एससी कैटेगरी का है एक सीट, ठीक है, अदर स्टेट एससी का आप 300 के 290 और 300 के करीब लेके चलिए। ओके, इस नंबर के मार्क्स में यहाँ मिल सकता है, दूरी के विचार से यहाँ जाते नहीं है बच्चे, बेस्ट प्रॉब्लम्स यहाँ आती है। और यहाँ 1111 है तो आपका ओबीसी में 330 प्लस, और यहाँ पे होगा डिफेंस में 320 प्लस, और यहाँ होगा आपका 340 प्लस, ठीक है। तो ये इतने मार्क्स है
तो आप इसको टारगेट कर सकते हो ईस्ट सियांग को, यहाँ आपको मिल जाएगा। बाकी इधर गर्ल्स की सीटें 0 है। चलिए आगे चलते हैं। घोड़ा खाल, घोड़ा खाल का सपना हर कोई चाहता है सजाना, लेकिन मिलता हर किसी को नहीं है। जिसकी मेहनत में है दम उसी को मिलती है घोड़ा खाल। ठीक है, घोड़ा का मतलब घोड़े जैसी चाल, तभी जाके घोड़ा खाल। ओके, अब आपने यदि प्रिपरेशन में घोड़े जैसी चाल रखी है और घोड़े जैसा आपने कदम बढ़ाए हैं तो ज़रूर आपको घोड़ा खाल मिलेगी। तो इसके लिए जो होम स्टेट में है घोड़ा खाल में, SC 340 प्लस होगा, ST में आपका 2 सीट है तो 340 प्लस तो इसका भी होगा, 335 प्लस मान लीजिए, लेकिन मेरे हिसाब से ज़्यादा जाएगी 345 प्लस और आपका 340 प्लस। ठीक है, OBC में तो आप मान लीजिए 355 प्लस होगी, और यहाँ पे डिफेंस में 345 प्लस आप मान सकते हो, एंड जनरल 360 के। ओके, सीट अच्छी खासी है इसलिए कट ऑफ डाउन आ सकती है। ठीक है, सीट अच्छी खासी है इसलिए कट ऑफ डाउन आ सकती है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं बनती है। अदर स्टेट से जाएगा 370 प्लस। ठीक है, 370 प्लस, 375 प्लस। अब आप बोलोगे सर अरे भाई एक एक सीट लेना है, सपने सबके होते हैं यहाँ। ठीक है, तो ये बात बनेगी नहीं, ध्यान रखिए। डिफेंस का है 365 प्लस, नीचे नहीं आएगा, इससे ऊपर ही जाएगा। ठीक है, तो ये आपका देख लिया होगा आपने सभी ने, 4 सीट होती है अदर स्टेट बॉयज़ की। ठीक है, इसके बाद आपका 0 नील बटा नील। ठीक है, गर्ल्स को नहीं मिलेगा यहाँ मौका। ठीक है, तो आपने ये जान लिया होगा। इसके बाद ये मैं बात करूँ यहाँ पे आपका घोड़ा खाल के बाद गोलपारा। गोलपारा में एक सीट है, एक सीट की बात करें तो आपका 340 प्लस मिनिमम, और OBC में आपका 350 प्लस, और आपका डिफेंस में 345 प्लस, और आपका जनरल कैटेगरी 355 प्लस। टोटल 6 सीट है मिला के इनको। ठीक है, बाकी यहाँ पे 0-0 है। अदर स्टेट डिफेंस से आपका 340 प्लस तो मिनिमम चाहिएगा यहाँ पहुँचने के लिए, और बाकी सीट है नहीं, बाकी 0-0 है। अदर स्टेट OBC की सीट है 350 प्लस, और यहाँ यहाँ 345 प्लस और 350 प्लस। ठीक है, 340 प्लस और 355 प्लस। ठीक है, ये होना चाहिए। तो ये आपका इसका हो गया। अब आपका गोपालगंज आ गया। गोपालगंज में आप देख सकते हो, गोपालगंज में आपका 0-0-0-0। देखो मेरे लिए भी बताना कितना आसान है, सारे 0-0 है। ऐसे सभी में हो जाता तो फिर आपका क्या होता तैयारी। कम से कम सैनिक स्कूल वाले में 9th के लिए सीटें तो निकलनी चाहिए, हमको भी तभी मजा आया बच्चों को पढ़ाने में। अब बच्चों का क्या, बेचारों का कसूर होता है, किसी का सपना मान लो गोपालगंज है, वो कैसे जाएगा, 0-0 है। ठीक है, तो ये है। इसके बाद यदि हम बात करें यहाँ पे इम्फाल, इम्फाल के अंदर सीट है एक, यहाँ पर भी एक एक एक, तो आप 3। इम्फाल में थोड़ा सा होम स्टेट का कट ऑफ कम रहेगा, 300 प्लस। ओके, यहाँ आपका OBC है 330 प्लस, और ये डिफेंस है 320 प्लस, और यहाँ पे है जनरल 340 प्लस। ठीक है, इसके बाद ये 0-0 है, ये जनरल कैटेगरी है अदर स्टेट से 340 प्लस। ठीक है, अदर स्टेट यहाँ पे 0-0-0। ठीक है, इसके बाद हम बात करें झांसी। झांसी के अंदर एक सीट एक सीट एक सीट 2 सीट। झांसी में होम स्टेट में बात करें 360 प्लस, 355 प्लस, 300 आपका 70 प्लस, और 375 प्लस। अब आप बोलोगे सर इतनी कट ऑफ, भाई यूपी बड़ा भी तो कितना है, हर कोई किसी को गवर्नमेंट चाहिएगा तो कैसे मिलेगा, ये आपके कट ऑफ्स रहेगी। यहाँ पे बात करें अदर स्टेट OBC, OBC की भी आपका 360 प्लस रहेगी। ठीक है, 360 प्लस रहेगी। डिफेंस की बात करें तो 355 प्लस रहेगी, और जनरल की बात करें तो 365 प्लस। ठीक है, बाकी सीटें 0-0 है। गर्ल्स को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है यहाँ। ओके, गर्ल्स को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, तो कैसे बनेगी बात बार। अब गर्ल्स बेचारी ने कितने मार्क्स लाए होंगे, क्या ही सेंस निकला यहाँ पे। ओके, यहाँ झुंझुनू की बात करें 0-0-0। ठीक है, 0-0 सीट है यहाँ पे। कलकिरी की बात करें, कलकिरी में भी आपका 0-0 है। यहाँ आपका OBC में 2 सीट है तो 350 प्लस, और डिफेंस में 345 प्लस, और आपका जनरल में है तो 360 प्लस, ये आपका होगा। यहाँ अदर स्टेट आपका SC का है 340 प्लस। ओके, बाकी आपका डिफेंस में है 345 प्लस,
और आपका ये है जनरल, जनरल में आपका 355, ठीक है। बाकी आपका एक एक सीट है, के लिए कट ऑफ्स क्या बताई जाए। एक सीट अदर होम स्टेट गर्ल्स की सीट है, अदर स्टेट गर्ल्स की सीट है तो 360, करीब 360 के अप्रोक्स रहेगा, डाउन भी हो सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करें तो नेक्स्ट आपका है सैनिक स्कूल कपूरथला। कपूरथला में मैं आपको यहाँ सीट बता दूँ, 300 किलो आपको मिल जाएगा। यदि आप देखिए सीट के ऊपर डिपेंड है। ओके, कपूरथला में सोर्सेज बहुत कम होते हैं, प्रिपरेशन भी बहुत कम करते हैं बच्चे, ठीक है। लेकिन बट फिर भी आप 330 प्लस लेके चल सकते हो, एक सीट के लिए कोई दावा करना इतना आसान भी नहीं है। 3 सीट है ओबीसी में, 350 के तो विद्यार्थी नहीं मिलेंगे, 340 प्लस के मिल सकते हैं। जनरल में तीन आपका डिफेंस में 335 प्लस में हो जाएगा, जनरल में 355 प्लस हो जाएगा, ठीक है। अदर अदर स्टेट एक है, अदर स्टेट एक के लिए मैं बात करूँ एससी के लिए तो 360 प्लस, क्योंकि यहाँ जाने के लिए बच्चे खूब ज़्यादा करेंगे ट्राई, क्योंकि आसपास के यहीं जाना चाहेंगे, ठीक है, इन्वायरमेंट के बेस पे। और यहाँ पे आपका जन ओबीसी ये भी 365 प्लस, और ये होगा डिफेंस का कि आपका 350 प्लस, और जनरल का आपका होगा 370 प्लस मान लो। अब आप बोलोगे होम स्टेट में ले लेगा, जब होम स्टेट में नहीं मिलेगा 370 वाले बच्चों को तो अदर स्टेट में जाएंगे, और वो ऐसे स्टेट का ही टारगेट करेंगे जैसे कपूरथला है, ओके। पास वाले नॉर्थ वाले तो आसपास के ही करेंगे, ठीक है। तो ये होगा, और बाकी सीटें आपको पता है 0-0। इसके बाद हम बात करें यहाँ आपका काजीकोटम, काजीकोटम में 2 सीट है होम स्टेट की, तो 340 प्लस रहेगा, और यहाँ पर भी 345 प्लस मान के चलिए क्योंकि एक सीट है, और 4 सीट है यहाँ तो 360 प्लस, डिफेंस 355 प्लस, और ये वाला 5 सीटों के लिए आप 365 प्लस एटलीस्ट आप लेके चलिए होम स्टेट। तो ये कट ऑफ्स आप देख लीजिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा एक सीट अदर स्टेट एससी कैटेगरी की, 355 प्लस आप मान के चलिए। ओबीसी की है तो आपका 360 प्लस मान के चलिए, डिफेंस की है 300 वही 55 के करीब ओबीसी वाली कट ऑफ मान लीजिए, और ये वाला आपका डिफेंस और जनरल, डिफेंस का थोड़ा सा इस बार कम कर लीजिए 340 यहाँ पे, और ये जनरल कैटेगरी का थोड़ा सा ज़्यादा कर लीजिए 360 प्लस, ठीक है। तो ये रहेगा, बाकी सीट आपकी है नहीं इधर। 3 सीट जनरल की, गर्ल्स की बहुत ही बढ़िया, गर्ल्स की सीट यहाँ है, गर्ल्स यहाँ के लिए काउंसलिंग करवा सकती है, ये एक टारगेट है 350 प्लस का, और 340 प्लस का, और 300 यहाँ 50 प्लस को 55 कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे गर्ल्स अप्लाई कर सकते, ये आपका सीट है काजीकोटम में, ठीक है। मैं काजीकोटम बता सॉरी कपूरथला में थी ये सीटें, कपूरथला में थी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया ऊपर नीचे, वो चेक कर लेना। यहाँ पे तो मैंने बता दिया इसकी, और यहाँ पे देखिए यहाँ तो 2 ही सीट है ओनली, ठीक है, जनरल कैटेगरी गर्ल्स की होम स्टेट की 350 कर लीजिए। यहाँ इसमें नहीं बताया था, 0-0 करके मैंने काट दिया था, जबकि ये एडजस्ट कर लेना आप कपूरथला में कट ऑफ, ये कपूरथला में कट ऑफ एडजस्ट कर लेना, लेकिन कपूरथला में अदर स्टेट से कट ऑफ ये रहेगी, कोई हर कोई जाना चाहेगा कपूरथला, ठीक है, क्योंकि थोड़ा पंजाब में है, थोड़ा सा आपको इस टाइप का मिल भी जाएगा इसमें। और ये आपकी लास्ट सैनिक स्कूल है, मतलब 19 हो चुकी है, 33 टोटल है। आप बात करें कोडाकू में, कोडाकू में होम स्टेट एससी 340 प्लस, 340 प्लस, 335 प्लस, और आपका 350 प्लस, डिफेंस 345 प्लस, जनरल आपका 350 55 प्लस, 355 प्लस, ठीक है। और यहाँ अदर स्टेट से भी सीटें हैं, तो अदर स्टेट से टारगेट कर सकते हैं इसको ही काउंसलिंग में। अदर स्टेट में बात करें तो एससी कैटेगरी के आपका ये है, एसटी और एससी 340 प्लस, आप 340 नहीं 350 प्लस लेके चल सकते हैं, कि थोड़ी इतना तो नहीं बैठेगा, 340 प्लस ले लो दोनों के लिए, और इसके लिए 350 प्लस ले लीजिए, इसका 345 प्लस ले लीजिए, और इसका ले लीजिए आप 355 या 60, ओके 360,
ओके, बाकी 0-0 सीट है। इसके बाद में बात करूँ यहाँ पे कोरकुंडा, कोरकुंडा भी आपका सीट है। ओके, कोरकुंडा में भी सीट है। कोरकुंडा में आपको नजर आ रही होगी 111 सीट है। अब इसके लिए कट ऑफ्स तो डिसाइड करना बेसिकली बहुत कम होता है, ठीक है। कट ऑफ डिसाइड करेंगे यहाँ आपका, मान के चलिए 360 प्लस तो एटलीस्ट होना चाहिए, 350 प्लस होना चाहिए, और 345 प्लस होना चाहिए, 355 प्लस मानो आप तो इसका। ये तो मैं एक एवरेज बता रहा हूँ, बाकी बच्चा कितने भी मार्क्स का मिल सकता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है, वो फिल कर लेगा तो फिर आपका नंबर नहीं आएगा, ये कट ऑफ का कोई सेंस नहीं रहेगा। यहाँ यहाँ पे अच्छी सीटें हैं, ठीक है। इसकी कट ऑफ जरूर आपका 360 प्लस ओबीसी जनरल वाली करीब बराबर सी रहेगी, ठीक है। तो ये आपका एक मौका है, डिफेंस में आपका 355 प्लस में मिल जाएगा। बाकी आपको सीट दिख रही होगी। अदर स्टेट से बॉयज़ भी यहाँ अप्लाई कर सकता है, गर्ल्स भी कर सकता है। तो 350 प्लस का बच्चा है वो दोनों कैटेगरी के लिए अप्लाई कर सकता है, ठीक है। बाकी यहाँ 0-0 नज़र आ रहा है आपको। एक सीट है जनरल में होम स्टेट की, तो 360 प्लस। ओके, और यहाँ पे जनरल की है 360 355 प्लस एटलीस्ट, ठीक है। तो ये तो मैं एक अनुमानित बता रहा हूँ। तो यहाँ अभी तक देखा कि बच्चों को मोस्टली ST SC है वो 300 से लेके आपका 340 350 के बीच में है, वो सेफ जोन में है। ओके, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कोरकुंडा, कोरकुंडा में ये सीटें हैं, जनरल की अच्छी सीट है। कोरकुंडा तो बता दिया मैंने। अब आएगा आपका कुंजपुरा। ओके, कुंजपुरा एक अच्छा सैनिक स्कूल है, तो इसका कट ऑफ अच्छा रहेगा 340 प्लस। ओके, यहाँ पे रहेगा आपका 355 प्लस, 350 प्लस, और 360 प्लस, ये आपका कट ऑफ है, ठीक है। बाकी यहाँ पर भी सीटें हैं अदर स्टेट से 350 प्लस, 345 प्लस, और ओबीसी में 360 प्लस, और डिफेंस का जनरल का आपका आएगा 350 55 प्लस, और जनरल का आपको 365 प्लस। ये सिचुएशन रहेगी इस बार। बाकी सीट एक है के लिए, और आपके लिए क्या सीट है, तो इसमें होम स्टेट में 350 प्लस में हो जाएगा, अदर से 360 प्लस, ठीक है। तो ये है। मैनपुरी में बात करें तो कुछ जगह है, मैनपुरी में यहाँ है, ठीक है। अब मैनपुरी में एक सीट है SC कैटेगरी की, इसके लिए 360 प्लस आप मान के चलिए कम से कम। और यहाँ डिफेंस के लिए 360 प्लस ही इसका मानो, और इसका 365 प्लस मानो, और में एक सीट है 370 प्लस मानो, ये रहेगी। बाकी 0-0 है। यहाँ पे जनरल में होम स्टेट अदर स्टेट का है तो 360 प्लस, ठीक है। अब ये 0-0 है, ठीक है। अब इसके बाद पुलुंगा है। तो पुलुंगा इधर का तो देखिए बहुत कम कट ऑफ जाता है। पुलुंगा देख लीजिए, पुलुंगा में आपका एक ही सीट है SC का, ठीक है। 320 में हो जाएगा, या 290 से लेके 330 के बीच में सेट हो जाए, ठीक है। बाकी यहाँ 0-0 सीट है। डिफेंस में आपका है एक सीट, तो डिफेंस के अंदर आप 300 के राउंड में यहाँ सिलेक्शन की उम्मीद रहेगी, और जनरल में आपका 320 से लेके 350 के बीच। ओके, यहाँ एक सीट है अदर स्टेट से गर्ल्स का 350 प्लस होगा, और यहाँ पे है आपका 355 प्लस रहेगा। बाकी आप देख लीजिए जनरल में भी 300 सीट कम है, ये 50 कर लीजिए, ये 45 कर, ठीक है, ये 45 और ये 355, ठीक है। बाकी ये 0-0 सीट है, एक सीटों के लिए कोई दाव नहीं है, कम मार्क्स में भी वहाँ सिलेक्शन हो सकता है। 300 प्लस वाले 300 प्लस वाले का भी यहाँ सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि ये पुलुंगा का तो मैंने बता ही दिया। पुलुंगा में तो आपका पुरुलिया का ये बताया मैंने। ओके, ये किसका बताया मैंने आपको, ये रो मैंने मिस्टेक कर दिया आपका। देखो मैंने ये इस वाले रो का बताया, सैनिक स्कूल रीवा का बता दिया, सॉरी, ये आपका गलती हो गई। यहाँ पे बताना था अपन को किसका, कुंजपुरा के बाद मैनपुरी का हो गया, नगरोटा का बताना था, गलती से देख रेख में यहाँ पे आ गया, ठीक है। नगरोटा का बताना था, नगरोटा में आपकी SC की एक सीट है, ठीक है। नगरोटा मतलब आपका जम्मू कश्मीर,
330 प्लस में यहाँ हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ ओबीसी में आपका 340 प्लस में हो जाएगा और 335 प्लस लगभग यहाँ हो जाएगा और आपका डिफेंस जनरल में 350 प्लस में हो जाएगा, ठीक है। इसमें बाकी सीट है नहीं, जनरल की है यहाँ अदर स्टेट से 360 प्लस और बाकी सीट है नहीं यहाँ, ठीक है। इसके बाद नालंदा है, नालंदा में कट ऑफ अच्छी रहेगी तो 360 प्लस, ओके, 355 प्लस और ओबीसी आपका 370 प्लस, ठीक है। और डिफेंस 365 प्लस और ये हो जाएगा आपका 375 प्लस, ठीक है, ये रहेगा। और अदर स्टेट में भी यहाँ सीट है, ठीक है, अदर स्टेट में भी सीट दिख रही होगी आपको। अदर स्टेट में 1 1 3 2 4 3 1 1 3 2 4, तो एक एसी की है 300, आप मान के चलिए 30, 320 और आपका 350 प्लस और 345 प्लस और ये 360 प्लस, ठीक है। बाकी गर्ल्स का देख लीजिए, गर्ल्स का कम ही जाएगा यहाँ कट ऑफ। होम स्टेट में तो कम ही रहेगा, अदर स्टेट में तो एक ही सीट है, 340 प्लस वाली बालिका पढ़ सकती हैं यहाँ, ठीक है। और इसके बाद आता है पुलुंगा, तो पुलुंगा में तो बात ही कुछ और है, डिफेंस की 18 सीट है, बात बहुत बढ़िया आ गई। 318 है, 260 से लेके आपका 300 के बीच में सेट हो जाए, ओके। देखो कितने कम कट ऑफ है और यहाँ पर भी आपका 280 से लेके 330 तक सेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका है यहाँ एससी का यहाँ 250 से लेके आपका 300, मतलब इसी में हो जाएगा, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर भी सीटें बहुत है अदर स्टेट, ठीक है, तो इसकी ज़्यादा कट ऑफ जाएगी नहीं, यदि बच्चा ट्राई कर रहा है तो कर सकता है यहाँ, ठीक है। लुंगवा में आपका 300 से बिलो वाला बच्चा यहाँ एक बार ट्राई कर सकता है, 300 प्लस वाले की तो उम्मीद रहेगी, लेकिन 300 से बिलो वाला बच्चा ट्राई कर लीजिए, ठीक है। पुरुलिया है, पुरुलिया का आपके सामने है, ठीक है, आप देख लीजिए, इधर तो सीटें हैं नहीं और बाकी इधर है, मैंने अभी बताया है ना। अब आपके पास 28 29 30 31 32 33 है, ठीक है। आप देखिए इसमें मैं बात करूँ सैनिक स्कूल रीवा, तो रीवा में ये 0-0 है और डिफेंस की एक सीट है, डिफेंस की एक सीट के लिए कोई दावा नहीं कर सकते, 350 प्लस मानो और ये आपका लगभग 360 प्लस, ठीक है, तब जाके सेटलमेंट होगा। और यहाँ पे आपकी एक सीट है एससी की और ये भी आपका देखिए 350 प्लस है, वो बहुत बेटर स्कोर है, वो कहीं ना कहीं सेटल होने की प्रोबेबिलिटी बनती है इन सैनिक स्कूल में। बाकी आप देख सकते हैं संबलपुर भी है आपका 17 और तलैया और टेरा, सुजानपुर टीरा और तलैया। यदि मैं इसको नीचे से देखें तो तलैया के बच्चे ज़्यादा है थोड़े से, तलैया वाले ध्यान रखिए 350 प्लस, 345 प्लस, 300 आपका 60 प्लस और ये 365 प्लस, ये मार्क्स है तो आपकी उम्मीद बन सकती है, ओके। यहाँ पे अदर स्टेट से एससी से जाएंगे तो आपका 340 प्लस, बिहार वाला बच्चा ही जाएगा यहाँ। और ये आपका ओबीसी 360 प्लस, डिफेंस डिफेंस नहीं जनरल, जनरल में आपका 370 प्लस, ओके। और यहाँ पे ये अदर स्टेट में गर्ल्स का है 2 सीट, होम स्टेट की गर्ल्स का है 350 प्लस एटलीस्ट आप मान के चलिए, ठीक है। यदि मैं बात करूँ सुजानपुर की, तो सुजानपुर में एक सीट है यहाँ पे, एक सीट के लिए दावा करना इतना आसान तो नहीं है, लेकिन 350 प्लस, अब देखिए 350 प्लस निकल के आ रहा है एवरेज, तो और बाकी तो यहाँ 0-0 है, तो एक एक के लिए आप 350 से लेके जो बच्चा 400 के बीच में है उसकी उम्मीद रहेगी इन सीटों पे ओनली फॉर, ठीक है। सुजानपुर का देख रहा हूँ, इधर तो 0 है, इन पे देख सकते। सैनिक स्कूल 17 है और सैनिक स्कूल आपका संबलपुर है, संबलपुर में 0-0 है, एक सीट है, आप 350 प्लस लेके चलिए, 4 सीट है 360 प्लस लेके चलिए, ठीक है, ये आपका हो गया। और इसमें एक एक सीट आपकी है, तो आप अदर स्टेट से 350 प्लस वाला बच्चा यहाँ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और आपका रेवाड़ी, रेवाड़ी में आपका 2 सीट 4 सीट 3 सीट 7 सीट, 7 सीट के लिए 350 प्लस की कट ऑफ कम भी आ सकती है, लास्ट टाइम तो कम आई थी आपका 320 प्लस वाले बच्चे का हो गया था, शायद 300 प्लस वाले बच्चों का अदर स्टेट से हुआ था यहाँ पे शायद,
जहाँ तक मेरे को पता है कि हमारा भी एक बच्चा गया था यहाँ से, उसके 320 करीब 330 ऐसा था। और ओबीसी के अंदर बात करें तो ओबीसी में आपका 350 प्लस, डिफेंस में कम जा सकती है 340 या 330 से लेके आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी कट ऑफ थी मोटी मोटी, जो आपने जान ली होगी। और ये आपका ओबीसी है 350 प्लस, मैंने बता ही दिया। ठीक है बाकी अदर स्टेट से भी यहाँ सीटें हैं, अदर स्टेट से सीट ये है। यदि आपके 355 350 350 और प्लस आ रहे हैं तो आप इसको अदर स्टेट से ओबीसी एंड जनरल टारगेट कर सकते हैं। बाकी एससी में एक ही सीट है, 350 प्लस वाला बच्चा कर सकता है। ठीक है, तो ऑलमोस्टली आपने इतनी मैंने कट ऑफ्स बताई है, उसमें क्या सेंस निकल के आ रहा है कि 300 से बिलो वाला बच्चा है वो होम स्टेट में तो कहीं एससी एसटी का तो सेट हो सकता है, एसटी और एससी का, लेकिन ओबीसी और जनरल कैटेगरी और डिफेंस, डिफेंस भी हो सकता है कभी कभार 300 से बिलो। लेकिन ये जो आपका स्कोरिंग है ये आपका मोस्टली मैंने बताया वो 320 प्लस ही पॉसिबल है। 320 प्लस यदि आप स्कोरिंग कर रहे हो सैनिक स्कूल में तो कहीं ना कहीं आप उम्मीद जता सकते हो। बाकी 320 से नीचे तो मेरे को लगता नहीं है कि ओबीसी या फिर जनरल कैटेगरी की कहीं सेट होगी। बाकी तो बहुत बोरिंग टाइप का ये कट ऑफ था 9th का, क्योंकि एक तो सीट नहीं है, एक तो प्रॉपरली कट ऑफ जज नहीं कर सकते। अब मैं आज एक सीट के लिए आपको 350 बताया होगा, बट ज़रूरी नहीं है। एक बच्चा कोई उस सीट को रिक्वायर्ड कर रहा है 370 वाला, मेरे 350 का कट ऑफ का कोई सेंस नहीं। लेकिन एक मोटा मोटा अनुमान लगाया है स्टेट के हिसाब से कि इस स्टेट में बच्चे इतना मार्क्स लाए होंगे, क्योंकि उसके सोर्सेज, उसके एकेडमीज और उसको पढ़ने का जो सोर्सेज मिला उसके बेवर पे। ठीक है, बाकी मुश्किल है और आई होप आप इस कट ऑफ्स को रियल ना माने, ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ थी। रियल कट ऑफ का एनालाइज मैं तभी कर पाऊंगा जब आप अपना स्कोर या तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें में स्टेट और आपका स्कोर। सेकंड, जब आपका स्कोर कार्ड आएगा मतलब उसमें आप अपन डिसाइड कर सकते हैं कि क्वालिफाई लिस्ट में कितने बच्चे कौन सी स्टेट से क्वालिफाई हुए और कितने कितने मार्क्स वाले कैटेगरी के लिए मतलब अप्लाई किए। तो वो उसके ऊपर डिपेंड होगा, उसके लिए आप जुड़े रहिए यूट्यूब पे, मैं आपको अपडेट करता रहूँगा बैक टू बैक वीडियो में। और चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख लीजिए जिससे कि आपका कोई भी अपडेट मिस नहीं होगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मेरे को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।